नमस्कार, जोहार। अभय नाम है मेरा और आप हमारा बकावा देख रहे हैं। आगामी 25 तारीख को लोकसभा का चुनाव आयोजित होना है, तो मेरे साथ झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के उम्मीदवार हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम व्यूअर्स को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम। झारखंडी जोहार, खतियानी जोहार रहेगा। आपने एक बड़ा ही अहम सवाल किया है कि अभी आप कहीं पर भी जान रहे हैं, जनता के बीच भ्रमण कर रहे हैं, तो रेस्पॉन्स क्या आ रहा है? जाहिर सी बात है सर, अगर रेस्पॉन्स नहीं आता तो आप मोहम्मद अखलाक अंसारी को जानते नहीं। अच्छा, आप नहीं जानते? हाँ। जाहिर सी बात है, या तो फेसबुक से, व्हाट्सएप से, ट्विटर से, किसी के माध्यम से हाँ। आपने ज़रूर देखा है, तभी जाकर के मोहम्मद अखलाक अंसारी को आप फ़ोन किए। और मेरा भी ये सौभाग्य है कि आपके साथ यहाँ पर हम मिले। क्या क्या वादों के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, आप पहले अगर जनप्रतिनिधि का बात कीजिएगा तो पहले लोग 3 मुद्दा पर राजनीति ही करता था: सड़क, बिजली और पानी। हाँ। और हम इन तीनों मुद्दा को दरकिनार कर करके अगर हम किसी मुद्दा को पकड़ रहे हैं तो नीति और नियम का। अगर किसी भी राज्य में पहला बात कि आप राजनीति को, कोई भी अच्छा जनप्रतिनिधि को पूछिएगा ये सवाल कि आप राजनीति को संधि विच्छेद करके बता दीजिए। राजनीति का मतलब होता है राज्य प्लस नीति। जैसे पाठ प्लस शाला, यानी पाठशाला यानी पढ़ाई लिखाई का जो जगह है उसे पाठशाला कहते हैं। गौशाला, जैसे गाय जहाँ पर रहते हैं उस रहने का जगह को गाय को हम लोग गौशाला कहते हैं। तो वैसे होता है राजनीति, राज्य प्लस नीति। मतलब राज्य पे अगर अच्छा नीति के साथ चलाया जाए, वहाँ के लोगों को जो उनकी मांगे होती है, चाहे स्थानीय नीति हो, रोजगार का हो, विस्थापन का हो, अगर इन सब ज्वलंत मुद्दों पर अगर राजनीति कहते हैं तब उसे राजनेता कहते हैं और उसी को राजनीति कहते हैं। कौन कौन सा काम करिएगा जीतेगा, तो जी बताइए। हम तो आपको पहले भी कर दिए सर, अभी भी कर रहे हैं। कौन सा काम? आपको हम बता देते हैं ना, जितना कर रहे हैं सर उतना काम करेंगे। और नहीं करेंगे तो हम जनता को हर जगह पर हम सभा में कहते हैं कि घर के जो तौर मतलब कुल्ही ढुको हो, वो कुल्ही दुआ टाइम बोढ़न लेकर तैयार रह। अगला 5 साल जब चुनाव के खातिर तौर से वोट खोजेबो। पहला बात कि हम कभी भी सड़क, बिजली और पानी का बात ही नहीं करेंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी का घर में या किसी का परिवार में अगर उसका घर में 2 रोजगार करने वाला होगा, चाहे सरकारी पर हो या फिर गैर सरकारी पर, और उसका अगर इनकम बढ़िया होगा तो कभी भी सरकार पे आश्रित नहीं होगा कि उसका घर के दरवाजा के पास कोई ढलाई कर दे। पानी पर किसी सरकार से आश्रित नहीं रहेगा, बिजली पर आश्रित नहीं होगा। तो इस बार का जो हम लोग राजनीति कर रहे हैं वो सड़क, बिजली, पानी पर नहीं, बल्कि इस बार का राजनीति हम लोग का होगा नीति और नियम। देखिए सर, आप एक सिंपल सा बात कीजिए हमसे कि अगर आज बोकारो सबसे बड़ा अगर मुद्दा पर किसी पर चल रहा है तो विस्थापन का है। अच्छा, बड़ा बड़ा प्लांट देखिए यहाँ पर हो गया है। तो विस्थापन जो होता है इसका, अगर किसी का जमीन गया है तो सरकार के पास एक प्रोटोकॉल होता है, एक नियम कानून होता है कि अगर किसी का जमीन गया तो उसको दर पीढ़ी दर उसको नौकरी देना है। और जिस दिन वो कंपनी किसी भी हाल से अगर वो नहीं चल पाता है या कंपनी बंद हो गया तो उस जमीन को पुनः आपको उस जमीन वाला को दे देना है। और जाहिर सी बात है कि अगर हम यहाँ पर आए हैं तो लोग हमको बुलाए हैं तब आए हैं। और लोगों का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आपको क्या बताएं, प्रॉब्लम की वजह से ही आज कम से कम ये सब भाई हैं, शिक्षित भाई सब है, इन लोग बता रहे हैं कि बताइए हम लोग शिक्षित होकर के भी आज बेरोजगार हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप गलत सरकार को चुनेंगे तो आपको रोजगार कहाँ से मिलेगा। एक सवाल ध्यान में आ रहा था कि जयराम महतो के साथ उनकी टीम के बहुत से मजबूत पक्ष के लोग साथ में रहते हैं। जयराम की टीम जो खुद भी मजबूत चेहरा हैं, वो आपके साथ कोई लोग दिख नहीं रहे हैं जो जेबीकेएस के लोग हैं। वो आपको पता चल जाएगा 21 तारीख को। क्योंकि एक चीज जान लीजिए कि आपका अगर उलगुलान पैदा हुआ था जेबीकेएस का, तो आप पता करके देखिएगा धनबाद और बोकारो से 2 जगह से हुआ था, सिंदरी से शुरू हुआ था। ठीक है, हाँ, उलगुलान पैदा हुआ था। तो यहाँ पर जो आपका समीकरण है, आप चल जाइएगा किसी भी महतो, किसी भी रजवार के पास, तो वह आपको एक चटैया, जिसको कहते हैं ना कि एक तरफा, मोहम्मद अखलाक अंसारी को छोड़ के किसी भी अलग जनप्रतिनिधि को नहीं देने जा रहे हैं। और टाइगर जयराम महतो आपका 20 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक मोहम्मद अखलाक अंसारी के साथ रहेंगे। वो अपना गिरिडीह का क्षेत्र को छोड़ देंगे। अपना निकटतम प्रतिद्वंदी किसे मान रहे हैं आप? अब हम किसी को अपना कंपटीटर मानते ही नहीं है सर। एक बात बताइए, उन लोग ऐसा ही बोलता है। सुन लीजिए ना, उसका हम कारण बताएंगे आपको ना। वो सब बोलते हैं, हम आपको कारण बताते हैं
कि आप चाहे बीजेपी को देख लीजिए, कांग्रेस से देख लीजिए, उन लोगों का राजनीतिक कैरियर जो है 20 से 25 साल का राजनीतिक कैरियर है। अब मोहम्मद अखलाक अंसारी का कैरियर मात्र 2 महीना का है, और जब उसमें कंपटीटर में खड़ा कर दिए हैं तो इस बात को जान लीजिए कि आज अगर पूरा धनबाद लोकसभा में खलबली मचा हुआ है तो खलबली मचाने वाला इकलौता मोहम्मद अखलाक अंसारी है। उनका कहाँ 20 साल का कैरियर, मेरा कहाँ 2 महीना का कैरियर, तालमेल बैठा लीजिए।